जी हाँ, नमस्कार। बिहार की बात के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। आगे बढ़ने से पहले खास व्यूअर्स की खास टिप्पणी। बिहार की राजनीति में नीतियों से ज़्यादा प्रहसन का पुट होता है। महामाया बाबू जैसे सीएम भी बिहार ने देखे हैं। 70 के दशक में सरकार बनाने और गिराने का खेल देखा है। वैसा ही खेल जैसे बच्चों का खेल हो। जैसे भी हो, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने सरकार को अस्थायी स्व प्रदान किया है। बिहार के हम लोगों जैसों को इस बात की आशंका रहती है कि बिहार फिर 1969 से 1990 के दौर में न लौटा है। बातें बहुतेरे हैं। चूँकि आज महिला दिवस है तो बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ बिहार में। बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हैं। सूबे को दिशा देने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। जाहिर है वे बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जब वो इस बात को दोहराते हैं कि पहले कुछ था जी, शाम में या शाम ढलने के बाद कोई घर से निकलता था जी, कितना कुछ बदल गया है। खास तौर से जब वे बदलाव की बातें करते हैं तो महिलाओं का जिक्र करना नहीं भूलते। बातें कुछ ऐसी भी हो जाती है जिसको लेकर उन पर चौतरफा हमला होता है। खैर, आज मौका चूँकि महिला दिवस का था तो महिलाओं की बात होनी थी। नीतीश कुमार ने सूबे की महिलाओं के लिए मंगल की कामना की। उनकी जो पार्टी है जदयू, उसके प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहाँ मुख्यमंत्री मौजूद रहे और महिलाओं को शुभकामनाएं दी। कहा कि महिलाओं के विकास व कल्याण के लिए जो मैंने कुछ किया है, जितना बन पड़ता है करते रहते हैं और आगे भी करेंगे। महिलाओं ने भी उनका आभार जताया। कार्यक्रम कई अन्य भी हुए। खासतौर से आप देखेंगे तो विपक्ष के नेता का जोर भी महिला सशक्तिकरण पर है। तेजस्वी यादव ने बातें की है। झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने महिला सशक्तिकरण के लिहाज से महिला मैया सम्मान योजना की घोषणा की थी, तो तेजस्वी ने भी बिहार के लिए किया है। वो तो कह रहे थे कि सरकार ही प्रावधान करे, लेकिन जो बजट आया उसमें सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। जाते जाते यह भी बता दें कि महिला दिवस पर जो कार्यक्रम हुए उससे अलग, चूँकि होली में अब चंद दिन शेष रह गए हैं, 13-14 को होली की बात कही जा रही है, तो माहौल भी होलियाना है। फागुन है, फागुनहट जो बयार है उसकी बात की जाती है। तो होली को लेकर के भी कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज भाजपा के सांसद हैं पाटलिपुत्रा से, पटना से रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं कई सरकारों में। कतिपय कारणों से उन्हें आजकल आराम करने के लिए कहा गया है, लेकिन वे सक्रिय हैं, वकालत पेशे से भी हैं। तो आज उन्होंने होली मिलन का आयोजन भी किया। खास बात यह रही कि गुलाल और फूल की होली खेली गई। रविशंकर प्रसाद ने लोगों को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। वहाँ विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की हाजिरी भी हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी भी रही। दोनों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। तो अब आते हैं सियासत की बात पर। इधर आप लगातार देख रहे हैं कि बातें बहुतेरे हो रही है। तरह तरह की बातें, तरह तरह का अनुमान, तरह तरह के कयास, तरह तरह के विश्लेषण। लेकिन जो बातें कही जा रही है उसमें
यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार का मन अभी पूरी तरह स्थिर चित्त नहीं है। वे क्या करना चाहते हैं उसका मुकम्मल खाका उन्होंने अब तक नहीं खींचा है। जहां तक उन्हें काबू में रखने की बात है तो भाजपा अपने तरीके से तमाम कवायद कर रही है। भाजपा और राजद के बीच नीतीश कुमार और राजद के बीच भाजपा मजबूती से दीवार बनकर खड़ी है। एक वीडियो में मैंने इस बात का उल्लेख भी किया था कि किस तरीके से दीवार बन रही है भाजपा। लेकिन दीवार बनने और बनाने की कवायद में जो कुछ हो रहा है उसमें यह बातें भी जाहिर हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा में भी एक मत नहीं है। अभी आप देखे होंगे कि जो नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें 7 मंत्रियों की एंट्री हुई तो कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ और उससे प्रभावित हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के साथ सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री होते हैं। तो खास तौर से अभी जो विधानमंडल का सत्र बजट सत्र चल रहा है उसमें जो नीतीश कुमार के पक्ष में मजबूती से खड़े होकर जो मैंने दीवार की बात कही है भाजपा की दीवार, तो नीतीश और तेजस्वी के बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं सम्राट चौधरी नीतीश के बारे में जो तेजस्वी की बातें होती है तो उसका पलटवार जदयू से कहीं आगे बढ़ चढ़ कर करते हैं। लेकिन जो भाजपा का एक धारा है खासतौर से विजय सिन्हा सरीखे लोगों का धारा, चूंकि आप अभी सियासत में देखेंगे तो विपक्ष की ओर से भी और मीडिया के एक खास तबके की ओर से भी, वह तबका जो गोल मीडिया की बात करता है तो उसकी ओर से यह बात कही जा रही है, प्रचारित भी कहिए इस रूप में कि प्रचारित भी बातें की जा रही है कि भाजपा की कोशिश है कि सवर्ण को बिहार की सत्ता सौंपी जाए, मतलब सूबे की जो कमान है वो सवर्ण चेहरे के हाथ में सौंपी जाए। ऐसा करने के पीछे जाहिर है मकसद छिपा नहीं है कि एक संदेश देना है कि अगर बहुसंख्यक मतदाता कुछ ऐसी गलती करते हैं तो उसका लाभ भाजपा को मिलेगा और फिर भाजपा जो कुछ करेगी तो जो लंबे अंतराल से जो पिछड़ों की सत्ता चल रही है, सत्ता की कमान पिछड़ों के हाथ में है 1990 से अब तक, चाहे वो लालू प्रसाद के हाथ में हो, राबड़ी देवी के हाथ में हो, नीतीश कुमार के हाथ में हो, और फिर एक जो महादलित की बात होती है तो कुछ दिनों के लिए जीतन राम मांझी के हाथ में हो। लेकिन जरा भी अगर चूक हुई और भाजपा अपने दांव में सफल हो गई तो फिर वही 90 से पहले वाली स्थिति हो जाएगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, एक व्यूअर्स की जो चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि, तो हालांकि उन्होंने उठापटक की बात कही थी, तुरंत बदलाव की बात कही थी, तो आपने 90 से लेकर अभी जो 225 चल रहा है उसमें भी देखेंगे कि यहाँ भी बदलने की बात हुई है। तो वह जो बात हुई है वह नीतीश कुमार की पलटमारी की वजह से हुई है। स्वाभाविक है, नीतीश कुमार सियासत के केंद्र में है और आज की तारीख में भी उनकी अनदेखी करने की स्थिति में कोई नहीं है। तो जो भाजपा का एक खेमा है, तो मैं बात कर रहा था विजय सिन्हा का, तो चूंकि विजय सिन्हा से पथ निर्माण विभाग छीन लिया गया, हालांकि वह दिया गया भाजपा ही कोटे के मंत्री को, नितिन नवीन से भी नगर विकास विभाग छीनकर किसी दूसरे को दिए गए थे। लेकिन विभागों की अदला बदली के बाद जो हालात बने और जो बातें स्पष्ट हुई, और उसमें खास तौर से विजय सिन्हा की नाराजगी की जो वजह आई उसमें कहा तो यह भी गया कि जब राज्य स्तर पर उनकी बातें नहीं सुनी गई तो वे दौड़े दौड़े दिल्ली गए और शीर्ष नेतृत्व को भी अवगत कराया कि बिहार में कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसमें यह माना गया कि
बड़े तरीके से नीतीश कुमार ने विजय सिन्हा के पर कतर दिए। अब चूंकि नीतीश कुमार के बचाव में सम्राट चौधरी मजबूती से खड़े होते हैं और सम्राट चौधरी की एक धड़े की ओर से इस बात के रूप में भी चर्चा होती है, मीडिया में भी चर्चा है। आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव के दौरान बेगूसराय की सभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ही किस तरीके से और पेश किया था सम्राट चौधरी को। वहाँ बिहार मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो का नारा लगा था। तो स्वाभाविक है कि कान खड़े हुए थे। जो एक खास तबका है भाजपा का, उसमें विजय सिन्हा भी आते हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा है, तमाम बातें। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार के साथ जो भी समझौते किए हुए, जिस तरीके की बातें हुई हो, तो 2005 से नीतीश कुमार के साथ जब अब तक जब लंबे अंतराल में ही रहा है, दो थोड़े अंतराल को छोड़ करके, तो 5 उप मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए हैं बिहार को सत्ता में बने रहने के लिए। पहला दौर था जब सिर्फ सुशील मोदी हुआ करते थे, बाद में तारकिशोर प्रसाद भी हुए, उनके साथ महिला को रखा गया था। अभी विजय सिन्हा होते हैं, सम्राट चौधरी होते हैं, तो चेहरे बदलते रहे हैं। तो यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसलिए बचाव में सम्राट चौधरी खड़े हो जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जो भाजपा का जो सवर्ण धरा है उसके खिलाफ जो वहाँ गोलबंदी है, तो इस रूप में एक मैसेज देने की भी कोशिश होती है, सम्राट चौधरी की ओर से हो या भाजपा के धड़े की ओर से हो। और यह आश्वस्ति देने की कोशिश कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर भाजपा भी सत्ता में लौटती है तो सम्राट सरीखे चेहरे हैं, तो सत्ता सवर्णों के हाथ में नहीं जाने वाली है, वो भले भाग की ही सरकार आ जाए। एक बात यह भी कही जा रही है कि भाजपा की पूरी कोशिश है कि लड़ाई को सीधा बनाया जाए, एक तरफ भाजपा हो, दूसरा तरफ राजद हो और उसका कुनबा हो, लीड भाजपा करे, नीतीश की मजबूरी न रहे, तमाम बातें हैं। लेकिन जो एक तटस्थ विश्लेषण है उसमें कहा जा रहा है कि जो भाजपा है एक हिंदुत्व का जो उसका अपना पीछ है, और दूसरा जो समाजवाद की धारा है, सामाजिक न्याय की धारा है, वो उसके गर्म दल के रूप में कह लीजिए उसका नेतृत्व कर रहे हैं लालू प्रसाद और उसकी टीम, जिसके उत्तराधिकारी तेजस्वी, और सामाजिक न्याय की जो धारा है उसके नरम दल का अगुआ नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सभी वर्गों का जुड़ाव है, सभी वर्गों में उनकी स्वीकारता है, तो इसलिए नीतीश कुमार की ताकत बढ़ी हुई रहती है और उनको नकारने की स्थिति में कोई भी दल नहीं होता, चाहे वो सत्ता की दावेदार राजद हो या फिर भाजपा, जो नीतीश कुमार के पीछे पीछे बिहार में चलने को मजबूर है। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की चर्चा हुई थी, हनुमान बने थे, इस बार प्रशांत किशोर की चर्चा है। प्रशांत किशोर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर किस तरीके से सुर्खियों में बने हैं, क्योंकि उनमें इस काम में उनको महारत हासिल है। तो उन्होंने जो ऐलान कर दिया था कि राघोपुर में चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ, जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, विपक्ष के चेहरे। हालांकि विपक्ष के चेहरे को लेकर भी मतभेद है, कांग्रेस की ओर से कुछ बातें कही गई है। अब इसको किस रूप में विपक्ष मिल बैठकर सुलझाता है, क्या बातें होती है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो प्रशांत किशोर को लेकर के जो संभावना है और जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो भूमिका रही पिछले उपचुनाव में, जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें भले सभी की सभी 4 सीटें एनडीए की झोली में आ गई हो, लेकिन उसके संकेत हैं कि जो
झटका देने की बात है। और जिस तरीके से चिराग पासवान को आगे कर नीतीश कुमार को पिछली बार भाजपा ने झटका दिया था, और उस झटके का फायदा किसी न किसी रूप में राजद को भी मिला था। जब पहली बार तेजस्वी को आगे कर राजद मैदान में थी, इंडिया गठबंधन तथा कथित रूप से मैदान में था, जो करीब आकर सत्ता फिसल गई थी तेजस्वी के हाथ से। तो प्रशांत किशोर की बात कही जा रही है कि झटका वो सबको कमोबेश देंगे, वो लालू प्रसाद यानी राजद को, तेजस्वी को भी झटका देंगे, नीतीश कुमार को भी झटका देंगे, भाजपा को भी झटका देंगे। लेकिन जो हनुमान की भूमिका की बात है तो उसमें वे नीतीश कुमार को ज़्यादा झटका देने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार को जितना झटका देंगे उससे दोगुना झटका बीजेपी को देंगे, क्योंकि उनके हिस्से जो वोट जाने वाला है और माना जा रहा है कि कुछ हिस्सा जा सकता है, वह भाजपा का ही होगा, खासतौर से ब्राह्मण वर्ग का। पिछले चुनाव में यह देखा गया था कि नीतीश को जो झटका देने में चिराग पासवान कामयाब रहे थे, तो उसके पीछे भी भाजपा के साथ जो होता है सवर्ण वोट, उसकी बड़ी भूमिका रही थी। दलित के कारण ऐसा नहीं हुआ था, दलित मतों के कारण नहीं हुआ था, जो उनका अपना कुछ खास वोट बैंक है जो पासवान बिरादरी का होता है, तो वही उनकी ताकत है। तो दलित की जितनी ताकत चिराग पासवान के साथ है, तो उससे ज़्यादा नीतीश के साथ दलित जो होता है महादलित की जो बातें होती है, और फिर अति पिछड़ा का वोट बैंक है। मुसलमान भी दुविधा में होते हैं। मुसलमानों को यह भरोसा होता है कि नीतीश कुमार के रहते हम सुरक्षित हैं। कम से कम नीतीश कुमार हैं तो उन्होंने भाजपा को रोक कर रखा है। अगर सीधा मुकाबला होगा और एक तरफ राजद या लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी होंगे और इधर भाजपा होगी, तो फिर हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, भाजपा आगे निकल जाए, फतह कर ले। तो इस तरीके से बातें हैं। और यह भी है कि जब तेजस्वी सीएम का फेस बनेंगे तो फिर उनके साथ भी थोड़ी दिक्कत होगी। जो बातें हैं तो बीजेपी खेल करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो मैंने भाजपा की दीवार की बातें कही थी, तो उसमें यह हो रहा है कि नीतीश कसम में हैं और वे खुलकर नहीं बोल पाते हैं। तो एक बात यह आई कि कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है। एक विश्लेषण है कि पिछले दिनों विधानसभा में जब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तेजस्वी यादव एवं उनके परिवार के खिलाफ हमलावर थे, तो उस वक्त सदन में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेहद करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी खामोशी के साथ सब कुछ सुन रहे थे। इतना ही नहीं, जदयू कोटे के मंत्रियों का भी यही अंदाज था। इन लोगों के चेहरे का भाव यही बता रहा था कि इन्हें सम्राट चौधरी का यह स्टैंड अच्छा नहीं लगा। जबकि सम्राट चौधरी ने यह तीखी प्रतिक्रिया नीतीश के खिलाफ उस अमर्यादित टिप्पणी को लेकर व्यक्त की जिसमें उन्हें बूढ़ा और थका हुआ मुख्यमंत्री कहा गया। यह टिप्पणी राजद की ओर से की गई। खुद तेजस्वी भी यह बात कहते रहे हैं। ऐसे में तो सदन में आमतौर पर जो होता रहा है उसके मुताबिक इन खामोश नेताओं को तो मेज थपथपाकर उनकी बातों के प्रति समर्थन का भाव प्रकट करना चाहिए। इसे लेकर अब यह चल रही है कि क्या नीतीश फिर से राजद के साथ हाथ मिलाने की गुंजाइश बनाने की जमीन तैयार कर रहे हैं, या इसे लेकर संभावना बचाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा एक बात यह भी है, जो खास तौर से आप शराबबंदी को लेकर देखेंगे तो मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि प्रशांत किशोर ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि शराबबंदी का कोई मतलब नहीं है। तो उनकी जब सरकार बनेगी और उन्हें अगर मौका मिला तो वे शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराब बेचने की, पीने की, पिलाने की खुली छूट होगी। हालांकि उनका एक तर्क यह भी था कि जो उससे आमदनी होगी तो शिक्षा के विकास पर खर्च करेंगे। तो आलोचना भी हुई थी, कहा गया था कि भाई शराब बेचकर पढ़ाई ठीक है,
उनका विषय है, राजनीति है, सियासत है, उसमें ये बातें होती रहती है। तेजस्वी ने इस बात को आगे बढ़ाया, शराबबंदी का विरोध किया, कहा कि उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं की। उसका एक हिस्सा जो तारीख पर प्रतिबंध है उसको लेकर के उन्होंने बात कही कि उससे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, ज़्यादा जेल जाने वाले वही लोग हैं। और एक बात यह भी आई कि शराबबंदी की जो फजीहत करने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो बंदी में भी छक्कर शराब पी रहे हैं और इस बात के लिए सरकार की आलोचना भी करते हैं कि भाई बंदी का कहाँ असर है, शराब तो खुलेआम बिक रहा है, लोग पी रहे हैं, पिला रहे हैं। यह बात अलग है कि उसकी कीमत क्या है, नहीं है, और उसके खरीदने की ताकत किसके पास है, नहीं है। तो तेजस्वी ने कहा है कि वे तारीख की खरीद बिक्री मुफ्त कर देंगे, छूट दे देंगे, तो जो गरीब तबका है उसकी आय का जरिया भी बढ़ेगा और फिर जेल जाने की जो उनकी मजबूरी है वो भी जाती रहेगी। तो उनके समर्थन में आप देखेंगे कि पशुपति कुमार पारस भी खड़े हुए हैं, चिराग पासवान भी खड़े हुए हैं। स्वाभाविक है, चिराग पासवान को लेकर के जो भी हो, लेकिन उनको भी इस बात का इल्म है कि उन्हें भी राजनीति करनी है और आंख बंद करके राजनीति नहीं हो सकी है। वे अब खतरा नहीं लेना चाहते हैं। जब जीवन मरण का प्रश्न था, पार्टी हाथ से निकल गई थी, अकेले बच गए थे, तो अब मुख्यधारा में आ गए हैं। चाचा से पार्टी छीन ली है, 5 सांसदों वाली पार्टी के नेता बन गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं, तो उन्हें अब बहुत कुछ पाने की जल्दी नहीं है, तो वे भी अपने हिसाब से ताना बाना भूनकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चिराग पासवान भी इस बार हनुमान बनने के लिए तैयार नहीं है और वे अपनी कुछ अलग भूमिका तय कर रहे हैं और उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और फिर उन्हें भी राजनीति करनी है और नीतीश से निपटने और निपटाने के भाजपा के खेल में शामिल हो जाएंगे। तो नीतीश अगर निपट भी जाए तो उनको क्या मिलने वाला है? नीतीश के बाद उन्हें भी राजनीति करनी है, उनकी भी लंबी उम्र है, तमाम चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से वे काम कर रहे हैं। तो जो तारीख की बात आई तो उन्होंने भी कह दिया है कि यह ठीक नहीं है और इस पर वो तेजस्वी के साथ हैं इस मसले पर कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यह भी पासी बिरादरी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, तमाम चीज़ें हैं। और पीने पिलाने वाले जो होंगे गरीब तबके के, जिसकी बात तेजस्वी कर रहे हैं, चिराग कर रहे हैं, पारस कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है और उसका हिस्सा है। इस सबसे अलग आप देखेंगे कि जहां राजद के पक्ष में मुसलमान ज़्यादा वोटों की गोलबंदी की बात होती है, तो भाजपा सीधा ध्रुवीकरण की कोशिश करती है, तमाम बातें होती है, वह यह मानकर चलती है कि मुस्लिम समुदाय का वोट उसे नहीं मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार एक कड़ी का काम करते हैं और मुसलमानों के एक बड़े धड़े को साथ लेते हैं। तो अभी बिहार में बाबाओं की आमद रफ्त जारी है। अभी बाबा का बागेश्वर वहाँ हैं, वे भी अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे बवेला मच जाता है। उनकी गिरफ्तारी की बात भी महुआ के विधायक मुकेश रोशन ने की है। बाबा बागेश्वर लालू प्रसाद के गृह क्षेत्र गोपालगंज में हैं। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं को जगाने का काम कर रहा हूं और इसी सिलसिले में बिहार आया हूं। उन्होंने कहा कि बिहार हमारा है, हम यहां आते रहेंगे। भारत बाबर का नहीं, रघुबर का है। हमारे आदर्श भगवान राम और श्री कृष्ण हैं। तो इस तरीके से बातें आगे बढ़ रही है। तो आज फिल वक्त इतना ही। सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।